Hello bachcho, let's read the question. So question says that when sulfur in the form of acid is heated at a temperature T, at equilibrium the pressure of acid falls by 30% from 1 atm. Because acid is partially converted into S2 basically. Find the value of Kp for this reaction. क्या बोला गया है यहाँ पे कि S8 एक गैस है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में लिया गया है। इसको अगर मैं हीट करूं तो पार्सली डिसोसिएट का मतलब है कि थोड़ा सा डिसोसिएट हो रहा है 30%, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ S2। हम इससे क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका क्या है आपके पास, प्रेशर आपका 1 है, इसका 0 होगा। और 30% का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या आ जाता है 30% का मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है 30/100, मतलब ये आ गया 0.3। तो इसका 0.3 टाइम्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पे हम कैसे लिखेंगे कि 1 माइनस ऑफ 1 इनटू 0.3, ये तरीका है। यानी कि ऐसा लिखा जाता है कि जो भी प्रेशर है, प्रेशर माइनस ऑफ पी इंटू अल्फा, ये लिखा जाता है, ये तरीका होता है। और इसके रिस्पेक्ट में ये बनेगा आपका 4p अल्फा। 4p अल्फा क्यों, क्योंकि कॉफिशिएंट इसका अगर एक कंज्यूम होगा, अगर एक एटम कंज्यूम होगा तो 4 एटम बनेगा, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पे जितना कंज्यूम होगा इसका 4 टाइम्स, मतलब 4p अल्फा, ये p अल्फा है, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू यहाँ पे बनेगा। तो अब यहां से निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना बचा, तो ये 0.7 हो जाएगा। और ये 4 3 हालांकि ये कितना हो जाएगा, 1 के साथ 4 इंटू 1 इंटू 0.3 ऐसा लिखे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, 1.3 बन जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1, 1 इंटू 0.3 का 4 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 4 3 12, मतलब 1.2। तो अब हम Kp कैसे डिफाइन करते हैं, तो Kp डिफाइन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब S8 आ जाएगा, ठीक है। टू दी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.2 का स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स, नॉट स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.7। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक है। तो 1.44 और फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो 1.44 दोबारा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 2.96। So that means option first is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.